हमको देती थी तो हमारा पैसा छूने का मन नहीं करता था, हमारा कलेजा कांप जाता था कि इस स्थिति में हम ऐसे लोगों से चंदा मांग रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके दिलों में हम लोगों से ज़्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदा हैं और हम लोगों से ज़्यादा वो लोग सम्मान करते हैं। इसलिए मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और उन लोगों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ, हमारा समाज दबा कुचला, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज है। हम जिस समाज से आते हैं, हमारा समाज शोषित और पीड़ित वंचित समाज है। हमारे समाज में पुरुष वर्ग तो मजदूरी करता ही करता है, लेकिन हमारे समाज की महिला वर्ग भी मजदूरी करती है। वो भी कटिया करती है, रोपनी करती है, दौरी करती है, तब जाके उनके घर का जीवन यापन हो पाता है। और साथियों, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में पुरुष वर्ग भी मजदूरी करता है, महिला वर्ग भी मजदूरी करता है और उनका बच्चा भी मजदूरी करता है। यानी कि हम अपने बच्चे को मजदूर बना रहे हैं और उस दौर में हम अपने बच्चे को मजदूर बना रहे हैं जिस दौर में हर कोई चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए। उस दौर में हम अपने बच्चे को मजदूर बना रहे हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इस बात को आप लोगों को सोचना और समझना पड़ेगा। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि हमने जहाँ तक अध्ययन किया कि पाया कि आज हमारे समाज में ऐसी स्थिति क्यों है कि हम भी मजदूरी करते हैं, हमारा बेटा भी मजदूरी करता है, हमारी पत्नी भी मजदूरी करती है। तो जहाँ तक हमने समझ पाया कि हमने दो चीजों को महत्व नहीं दिया, एक है शिक्षा और दूसरा है वोट का अधिकार। अगर हमने शिक्षा को महत्व दिया होता, वोट की कीमत को समझा होता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज हम लोगों की स्थिति है, यह स्थिति ऐसी नहीं रहती, स्थिति बदल गई होती। साथियों, आप लोगों को सोचना होगा कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण नहीं किए होते तो क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन में कोई परिवर्तन हो पाता? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया होता तो उनके भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से जो हम लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, यह भी परिवर्तन नहीं हो पाता। यह शिक्षा की देन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि हम वोट की बाबा साहब जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उस विश्वविद्यालय ने कहा, जब बाबा साहब विदेश पढ़ते थे जिस विश्वविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय ने कहा कि अभी तक कोई भी ऐसा छात्र नहीं आया जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा बुद्धिमान और महान इंसान हो। अभी तक कोई छात्र ऐसा नहीं आया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, दूसरा वोट की कीमत। हम अपने वोट की कीमत को नहीं समझते हैं। हम अपने वोट की कीमत को नाली गली सड़क खड़ंजा समझते हैं, लेकिन हमारे वोट की कीमत नाली गली सड़क खड़ंजा नहीं है। हमारे वोट की कीमत हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है और उज्जवल देश का भविष्य है। साथियों, इस बात को समझना होगा कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों है, इस पर परिवर्तन करना चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान और जानवर में सिर्फ एक फर्क है। इंसान और जानवर में सिर्फ एक फर्क है कि इंसान, जानवर अपनी जिंदगी को जीता है, जानवर अपने जिंदगी को जैसे तैसे जी लेगा, लेकिन इंसान अगर ठान ले तो अपनी भी जिंदगी बदल सकता है और अपने जिंदगी के साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी को बदल सकता है। इस बात को हमको और आपको समझना होगा। साथियों, बड़े बड़े विद्वानों ने अध्ययन किया और कहा कि गरीबी से निकलने के 3 कारण हैं। आप लोग जानना चाहते हैं कि गरीबी से निकलने के 3 कारण कौन है? आप लोग जानना चाहते हैं? बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि गरीबी से निकलने के बस 3 कारण है। उसके बाद दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको गरीबी से बाहर निकाल दे। और अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना होगा तो इन 3 चीजों को आप लोग ध्यान से सुनिए और इन 3 चीजों में से जो आप बना सकते हैं, जिसको आप आसानी से पा सकते हैं, उसको ग्रहण करिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। साथियों, कहा कि पूंजी, दूसरा कहा कि जमीन और तीसरा कहा कि शिक्षा। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई आपके पास एक चीज़ है तो आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके पास जमीन है तो आप अधिक पैदावार पैदा करके फसल को अपने बेच के उचित दाम लेके आप
गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पूंजी, अगर आपके पास पूंजी है तो आप धन इकट्ठा करके बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और साथियों तीसरा कहा कि शिक्षा, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तब भी आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अगर बारे में बताया जाए तो 1 दिन और 2 दिन में कई दिनों लग जाएगा बाबा साहब के बारे में बताने के लिए। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अपनी बात को समाप्त करूँगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा